गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप भूगोल प्रयोगात्मक की कक्षा लेने जा रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि मानचित्र कला क्या है। तो मानचित्र कला को अंग्रेजी में कार्टोग्राफी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मानचित्र कला किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी टू फ्रेंच वर्ड कार्टे इक्वल कार्ड and graphy equal descriptive science. Cartography deals with study and practice of map making. अर्थात हम कह सकते हैं कि मानचित्र कला एक ऐसा विज्ञान और कला है जिसमें मानचित्रों को पूर्ण करने की समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित करते हैं। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में मानचित्र कला के अंग्रेजी पर्यायवाची अर्थात कार्टोग्राफी का अर्थ चार्टों या मानचित्रों की रचना लिखा है। वस्तुतः मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं। मानचित्र कला का अर्थ समझ लेने के बाद हम अब मानचित्र कला की परिभाषा पर प्रकाश डालेंगे कि मानचित्र कला की परिभाषा कौन कौन विद्वान अपने अपने शब्दों में दिए हैं। इसमें हम सबसे पहले F.J. मार्कहाउस महोदय का नाम लेंगे। इनके अनुसार धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है। यानी जब एक कार्टोग्राफर, जब एक मानचित्रकार जब मानचित्र का निर्माण करता है तो वह धरातल का सबसे पहले सर्वेक्षण करता है। वह यह देखता है कि उसकी आकृति कैसी है, कितनी मीटर है, क्या क्या है, उसका एक आंकड़ा जुटाता है। फिर उसे मापनी में पिरोता है। फिर अंत में मानचित्र की प्रक्रिया के माध्यम से उसे पूर्ण करता है। वहीं दूसरी परिभाषा इरविन रेज महोदय की है। उन्होंने मानचित्र कला की परिभाषा देते हुए कहा कि मानचित्र उच्चावच प्रतिरूप, आवीक्षण, रेखाचित्र व मानारेख आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं। वहीं L.D. स्टाम्प महोदय ने मानचित्र कला की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान जिस पर यह मानचित्रण आधारित है मानचित्र कहलाता है। यानी सभी विद्वानों ने यही कहा है कि मानचित्र कला एक ऐसा विज्ञान और कला है जिसमें खगोलीय पिंडों तथा धरातल के आलेखी निरूपण की समस्त विधियां जैसे मानचित्र, ग्लोब,
चार्ट, आलेख, मानारेख आदि को पूर्ण करने के लिए आदि से अंत तक की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएं मानचित्र कला के अंतर्गत आती हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि मानचित्र कला में मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं। अब हम मानचित्र कला की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे कि मानचित्र कला की प्रकृति क्या है। इरविन देज महोदय ने अपनी पुस्तक जनरल कार्टोग्राफी की भूमिका में एक मानचित्रकार की परिभाषा देते हुए उसे 50% भूगोलवेत्ता, 30% कलाकार, 10% गणितज्ञ और 10% अन्य विषयों का ज्ञाता बतलाया। इनके कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक मानचित्रकार को कम से कम 50% भूगोल का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि उसके वर्णन में भूगोल की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम 30% कलाकार की बात करें तो यह कह सकते हैं कि जो भी हम मानचित्र बनाते हैं वह कला ही होता है। इसमें जो भी हम लाइन खींचते हैं उसे हम कलात्मक ढंग से खींचते हैं ताकि हमारा मानचित्र अच्छा लगे और वैज्ञानिक नियमों के अंदर हो। वहीं हमें गणितज्ञ भी होना पड़ता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन गणितीय होते हैं। इसलिए हमें थोड़ा बहुत गणित की भी जानकारी होना चाहिए और 10% अन्य विषयों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ये कहा गया है कि एक मानचित्रकार में भूगोलवेत्ता, कलाकार, गणितज्ञ और अन्य विषयों का ज्ञान अगर है तो वह अच्छा मानचित्रकार होगा। मानचित्र कला की प्रकृति कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों है। अब हम चर्चा करते हैं मानचित्र कला का कलात्मक पक्ष पर। मानचित्रों के द्वारा हम खगोलीय पिंडियों व पृथ्वी तल का आलेखन करते हैं और ये आलेखन निश्चित वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। चूँकि कला आलेखन का सर्वश्रेष्ठ रूप है, तभी तो मानचित्र कला की प्रकृति में कला का दर्शन होता है। लेकिन यहाँ यह बात स्मरणीय है कि मानचित्र कला और कला दोनों का उद्देश्य एक नहीं है। यह अलग है, क्योंकि एक कलाकार अपने कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए स्वतंत्र है। वह कुछ भी कर सकता है। उसका एक उद्देश्य होता है ताकि उसकी कलाकृति सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छी लगे। लेकिन एक मानचित्रकार ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह
मानचित्रण के नियमों से बंधा होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानचित्र कला की प्रकृति कलात्मक है। अब वहीं बात करें, क्या मानचित्र कला की प्रकृति वैज्ञानिक भी है? तो हाँ, मानचित्र कला एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रकार के अत्यधिक जटिल तथ्यों को मानचित्रों, चार्टों, मानारेखों आदि के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस संबंध में दो बातें उल्लेखनीय हैं। मानचित्र कला एक भौगोलिक विज्ञान है और मानचित्र कला एक सहायक विज्ञान है। इसमें हम वैज्ञानिक नियमों का सहारा लेते हैं, अर्थात दोनों पक्षों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानचित्र कला की प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों है।